विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में बोल रहे थे, एक बार फिर से मोदी सरकार के जिस टैग के साथ समूचे देश को विश्वास दिला रहे थे, तब दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में उनके हर शब्द को डिकोड किया जा रहा था। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। मोदी क्या कह रहे हैं, उनकी बातों के मायने क्या है, रणनीति क्या है और टारगेट पर कौन है, समूचा विपक्ष इसकी स्टडी कर रहा था। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। बात 24 के चुनाव की है, बात यूपी की 80 लोकसभा सीटों की है। इसीलिए नजरें मोदी और योगी की एक एक एक्टिविटी पर टिकी है, क्योंकि जिस वक्त मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को 24 चुनाव का मंत्र दे रहे थे, ठीक उसी वक्त योगी आदित्यनाथ भी वहीं मौजूद थे। मोदी योगी की यही केमिस्ट्री लखनऊ में भी दिखने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए सोमवार को लखनऊ पहुंचेंगे। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से 10 लाख से अधिक के निवेश प्रस्ताव को इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए, 10 लाख करोड़ रुपए का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी देना। यूपी को करोड़ों की सौगात देना तो महज जरिया है, लेकिन असल मकसद 24 के चुनाव की तैयारियों को यूपी में तेजी देने का है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है। इसमें यूपी की 14 सीटों के उम्मीदवार भी क्लियर हो सकते हैं। मैनपुरी और रायबरेली की सीट पर बीजेपी अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर सकती है। कयास इस बात के भी है कि एक बड़े फिल्म स्टार्स को टिकट देने पर मंथन चल रहा है। ऐसा करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, तो विपक्ष के दिग्गज नेताओं के सामने मुश्किलें खड़ी करना भी प्लान का हिस्सा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी मिशन 80 को पूरा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और इसी पर सोच विचार के बाद करीब 40% सांसदों के टिकट काटने का मन भी बनाया है। नई लीडरशिप तैयार करने के लिए संगठन में मंत्रियों और पदाधिकारियों को मैदान में उतारा जा सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लगभग 74 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं। महज 6 सीटों पर पीएम मोदी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। मोदी जब लखनऊ में होंगे तो इसी लिस्ट पर डिस्कशन होगा और फिर मोदी और योगी आगे का प्लान क्लियर करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह केवल एक वाक्य न बने, ये केवल एक सेंटेंस न हो, बल्कि जमीनी धरातल पर हम उसको व्यावहारिक स्वरूप भी प्रदान कर सकें। एक तो मोदी लहर और फिर राम लहर। योगी के लिए यूपी की डगर बहुत मुश्किल भी नहीं। अगर चैलेंज है तो एनडीए की 64 सीटों को 80 में कन्वर्ट करने का। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि इस बार यूपी में बीजेपी विधानसभा मॉडल अपना सकती है।
यानी जब लोकसभा चुनाव की लिस्ट जारी होगी तब उसमें ऐसे मंत्री और विधायकों के नाम भी हो सकते हैं जिनका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है। इससे एक मैसेज ये जाएगा कि जो नेता दमदार होगा उसे पब्लिक ज्यादा पसंद करेगी, फिर ऐसे नेता को उसके काम का इनाम भी मिल जाएगा। बीजेपी इसीलिए एक एक सीट को सीरियस ले रही है। उस लोकसभा सीट के जितने भी समीकरण हैं, उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। जातिगत संतुलन देखा जा रहा है। विरोधियों को किस तरह उन्हीं की प्लानिंग से हराना है, इसका भी फॉर्मूला बन रहा है। और इस पूरे चुनावी चैप्टर को योगी आदित्यनाथ बारीकी से कैलकुलेट कर रहे हैं। वोटरों से डायरेक्ट कम्युनिकेट किया जा रहा है। क्योंकि सरकार के पास पहुंचने का मतलब फिर समस्या नहीं रहनी चाहिए और समाधान में बदलनी चाहिए, और समाधान का रास्ता में हर हाल में निकालना, और समाधान के उस मार्ग को निकालने के लिए सरकार जब आगे बढ़ती है तो अवश्य उसका कोई निष्कर्ष भी अवश्य से छलके सपने सच करके दिखलाए हैं। बीजेपी ने 24 की डगर के लिए चुनावी सॉन्ग लॉन्च कर दिया और इसमें मोदी के यूपी मिशन की झलक भी राम मंदिर के जरिए दिखाई दी। सदियों से जिनकी राह तकी थी वो राम लला फिर घर को आए हैं। कामयाबी के नए आसार देश ढल रहा है। युवाओं तक पहुंचने के लिए बीजेपी सूबे के सभी जिलों में युवा संवाद कार्यक्रम चलाएगी। ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए विधानसभा के हिसाब से 500 ओबीसी योद्धा तैयार किए जा रहे हैं। मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी कौमी चौपाल शुरू कर चुकी है। गांव चलो अभियान भी यूपी में जोर पकड़ चुका है। दलित और महिला सम्मेलन भी हाल ही में किए जा चुके हैं। रही सही कसर इंडी गठबंधन के सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को अपने साथ मिलाकर बड़ा दांव खेला है। योगी को उम्मीद है कि मोदी की इमेज और यूपी में उनकी सरकार के किए गए कार्य 24 की जीत को बड़ा बना सकते हैं। जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था तब लोकसभा की 85 सीटों में सबसे ज्यादा परचम कांग्रेस का फहराता था। 1951 में कांग्रेस ने 81, 1957 में 72, 1971 में 73, 1984 में 83 सीटें जीती थी। तब बीजेपी यूपी के चुनावी सीन में कहीं नहीं थी और उस वक्त भी कांग्रेस की जीत का परसेंटेज 100 नहीं पहुंचा। 2004 में जब यूपी की 80 सीटें हुई, उसके बाद से यह आंकड़ा बहुत तेजी से घटा और एनडीए का 2014 में फिगर 71 सांसदों का हो गया। अब बीजेपी सभी 80 की 80 सीटें जीतना चाहती है, यानी 100% का स्ट्राइक रेट। और अगर ऐसा हुआ तो उसमें मोदी के साथ साथ योगी को भी क्रेडिट दिया जाएगा। वैसे भी लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक बीजेपी के जितने भी सीएम हैं, उन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी योगी की ही है। योगी आदित्यनाथ 51.3% की रेटिंग के साथ बीजेपी के टॉप फेमस सीएम हैं। उनके बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम आता है, जिन्हें 48.6% रेटिंग मिली। गुजरात के भूपेंद्र पटेल 42.6% रेटिंग के साथ बीजेपी के तीसरे टॉप पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा 41.4% के साथ चौथे फेमस मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले एक्स पर भी योगी की पॉपुलैरिटी बतौर सीएम सबसे ज्यादा पाई गई। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने भगवान राम को टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है तो 2024 में भगवान राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा मोदी है। मगर जिस तरह योगी की डिमांड बढ़ी है, वो इस तरफ इशारा करता है कि जितना भरोसा योगी पर यूपी की 25 करोड़ जनता का है, उतना ही पसंद करते हैं पीएम मोदी। और योगी की स्ट्रैटेजी भी ऐसी है कि विपक्ष की धार कुंद पड़ गई है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में 3 दिन के भीतर 3 बड़े इस्तीफे हो गए। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया। फिर दलित नेता कमलाकांत गौतम ने सपा के प्रदेश सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। अब समाजवादी पार्टी के एक और महासचिव सलीम शेरवानी ने भी महासचिव का पद छोड़ दिया। यानी अखिलेश का पीडीए चुनाव से पहले ही टूट रहा है। सोशल मीडिया में यह भी खबर है कि अखिलेश के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। यानी योगी की पूरी कोशिश है कि अखिलेश ने 24 को लेकर जितने भी मंसूबे बनाए, वो सारे धरे के धरे रह जाए। मैंने अखिलेश जी को खत लिखा है और उसमें मैंने ये लिखा है, आपने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे इसका अफसोस नहीं है। आपने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, मुझे इसका ज्यादा अफसोस है। और इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ
कि अगर आप पीडीए के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पीडीए की आपने तो मिसाल ही खत्म कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब नाराज, वल्लभी पटेल जी नाराज, कई विधायकों का फोन मेरे पास आया है कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी को यूपी में जिस पार्टी से चैलेंज मिलने की संभावना थी उसी खेमे में उथल पुथल मचा दी। अब तो राहुल गांधी को भी डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस 24 के चुनाव में यूपी में शून्य पर नहीं पहुंच जाए। इतनी ज्यादा है कि कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली में भी हार का खतरा दिखाई दे रहा है। याद आ रहा है 19 का वो रिजल्ट जिसमें 9 पार्टियां मिलकर भी योगी के आगे फेल हो गई थी। इंडी गठबंधन को 19 के इलेक्शन में 26.37% वोट यूपी में मिला था। आरएलडी के इस गठबंधन से जाते ही 1.69% वोट कम हो गया, जो कि 24.68% रह जाता है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने वाली बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे। अगर इसे जोड़ दिया जाए तो 44.11% वोट एनडीए के 52.88% के बराबर तक नहीं पहुंचता। जो काम लोकसभा चुनाव तक हम लोगों ने तय कर रहे हैं, एयरपोर्ट के लिए यहाँ पे टेम्पो ट्रैवल की उन कामों को पूरा करके आप लोग उसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेतृत्व का जो लक्ष्य है 400 पार का, विशाल चंदेल जी उत्तर प्रदेश उसमें अपना पूरा सहयोग करें और हम उत्तर प्रदेश की 80 से 80% सीटें जीतें। तो एक तरफ मोदी और योगी की जोड़ी है, तो दूसरी तरफ है अपनी अपनी परेशानियों से जूझता इंडी गठबंधन। मोदी लखनऊ पहुंचकर इस विपक्षी गठबंधन को ऐसा जख्म देने वाले जिसका मरहम किसी के पास नहीं होगा। और वैसे भी यूपी में ये लाइन बहुत फेमस है, जिस लकीर को मोदी खींचते हैं उस पर योगी खरा उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।